आज इस कार्यक्रम में हम सभी शामिल हुए हैं पुरोहित अभिषेक, फादर एलाइजर के पुरोहित अभिषेक में। और लगातार ये मौसम भी ऐसा है कि हर एक जगह, कई जगहों पे पुरोहित अभिषेक के अवसर में पहुंचने का मौका मिल रहा है। आज के कार्यक्रम में शुरुआती में आप लोगों ने जो स्वागत गीत गाया, आप लोग लगातार इस बात को दोहरा रहे थे गीत में कि समाज की सेवा, प्रभु की सेवा में आप जाएं। और इस गीत में यही मुझे भी लगा कि ये जो पुरोहित अभिषेक का जो मौसम भी चल रहा है, जहां पे बहुत सारे समाज के लोग समाज सेवा के लिए आगे आ रहे हैं, ये समाज को भी सीखने की आवश्यकता है कि किस तरह से संसारिक जीवन को त्यागते हुए लोग समाज की सेवा में अपने आप को त्याग देते हैं। ये त्याग कोई छोटा मोटा त्याग नहीं होता है। जिन्होंने समाज की सेवा के लिए अपने जीवन को त्यागा है, उनका जीवन हमेशा कष्ट भरा ही जीवन रहेगा और कष्ट भरे जीवन में ही उनको अपना सफर आगे तय करना है। ये बहुत ही मानसिक और शारीरिक रूप से आपको मजबूत होना पड़ता है ऐसे सफर के लिए। और फादर एलाइजर ने इस पथ को अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए चुना है। आपके इच्छा शक्ति को, आपकी दृढ़ता को हम सभी नमन करते हैं और आपके लिए हम लोग कामना करते हैं कि इस कठिन सफर में लगातार जिन कारणों से आप इस सफर से जुड़े हैं, वो कारण आप लगातार अपने मन में बांधे रखें, ताकि समाज का पूरा सच्चे दिल से आप सेवा कर पाए। और ये बातों को मैं खुद इतने दिल से भी कह पा रही हूं क्योंकि समाज सेवा से मैं भी जुड़ी हुई हूं, मेरा परिवार भी जुड़ा हुआ है। और इस बात को हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब आप समाज सेवा के लिए समर्पित हो जाते हैं तो आपका परिवार, आपका जीवन अपना नहीं रहता है। आप हमेशा लोगों के लिए रहते हैं, हमेशा लोगों की चिंता, उनका उत्थान कैसे हो, उनका अधिकार उन तक कैसे मिले। लगातार इसी लड़ाई को लड़ते लड़ते आप अपने जीवन, अपने व्यक्तिगत जीवन, अपने पारिवारिक जीवन को बहुत पीछे छोड़ जाते हैं। कष्ट होता है, कठिनाइयां होती हैं, मगर आपको उस मकसद को समझते हुए आगे बढ़ते ही जाना रहता है, बढ़ते ही जाना रहता है। मगर हाँ, निश्चित रूप से जो इस जीवन में संतुष्टि मिलती है, वो मुझे लगता है वो किसी भी कार्य में ये संतुष्टि आपको नहीं मिल सकता है। बहुत लोग, बहुत सारे पैसे वाले नौकरी छोड़ के भी इस समाज सेवा के सफर में आते हैं, तो बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न भी उठता है कि समाज को सेवा करने के लिए अपना जीवन, अपना इतना अच्छा नौकरी छोड़ के लोग क्यों आते हैं। और मैं अपने तरफ से यही बतला सकती हूँ, यही समझा सकती हूँ कि अपने तरफ से आप जो भी बलिदान करते हैं, उसके लिए जो संतुष्टि आपको मिलती है, वो शायद ही किसी और कार्य में आपको ये संतुष्टि मिल सकता है। मगर निश्चित रूप से आज आप लोग यहाँ आए हैं तो कई युवा भी इस भीड़ में मुझे दिख रहे हैं, और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि निश्चित रूप से अपने जीवन में, अपने जीवन के कार्य में, अपने कार्यकाल में आप लोग समाज सेवा से हर एक रूप से जुड़े। जिस भी स्तर में आप हैं, छोटे स्तर में हो, बड़े स्तर में हो, अपने कार्य, अपने सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट नौकरी में हो, अपने परिवार में हो, अब जिस स्तर में भी हैं, आप प्रयास करें कि समाज सेवा से हमेशा जुड़े रहें। कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। जो लोग पुरोहित जीवन बिताना चाहते हैं, खुद का जीवन को परमेश्वर का सेवा के लिए ही सिर्फ अर्पित करना चाहते हैं, उनका जीवन इतना आसान नहीं होता है दोस्तों। जितना हम लोग सोचते हैं उतना आसान नहीं होता है। मैं आप लोगों को आज बताऊंगा दोस्तों कि यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को क्या कुछ कहा है जो लोग खुद का जीवन को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं। उनका सांसारिक मोह माया सब कुछ को त्याग करके वो लोग खुद को नपुंसक बना देते हैं, सिर्फ और सिर्फ
परमेश्वर का सेवा के लिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। अभी कई सारे लोग यही सवाल करते होंगे कि जो काम ये लोग कर रहे हैं वो विवाह करके भी परमेश्वर का कार्य किया जा सकता है, परमेश्वर का सेवा किया जा सकता है। क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोग विवाह करके भी परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन सभी के लिए दोस्तों परमेश्वर का योजनाएं अलग अलग है। सभी को परमेश्वर ने अलग अलग वरदान दिए हैं और सभी के लिए परमेश्वर ने अलग अलग काम दिए हैं। जिसके लिए ईश्वर का योजना जैसा होगा वैसा ही होगा। लेकिन आइए मैं आप लोगों को थोड़ा सा वचन की ओर ले चलता हूँ कि जब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को यही बात समझा रहा था विवाह का बंधन के बारे में, उस समय यीशु मसीह कहते हैं इसी के कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपना पत्नी के साथ में रहेगा और इस प्रकार से वे दो नहीं बल्कि एक हो जाएंगे और इसी तरह उनका शरीर दो नहीं बल्कि एक हो जाएगा। और इसलिए जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करें। इस प्रकार से जब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को विवाह का बंधन के बारे में समझा रहे थे, उस समय उनके शिष्यों ने यीशु मसीह से यही सवाल करते हैं कि यदि ऐसा है तो मूसा ने क्यों कहा कि अपना पत्नी का परित्याग करते समय त्याग पत्र दे के जाना। तो उस समय यीशु मसीह कहते हैं कि लोगों का हृदय का कठोरता के चलते ही मूसा ने ऐसा कहा, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो उस समय उनके शिष्यों ने यीशु मसीह को कहते हैं कि यदि ऐसा है तो विवाह नहीं करना ही अच्छा है, कुंवारा रहना ही अच्छा है। तो उस समय यीशु मसीह कहते हैं कि यही बात बहुत कोई नहीं समझते हैं, सिर्फ वही लोग समझते हैं जिनको यह वरदान मिला है। तो आइए दोस्तों मैं थोड़ा सा आप लोगों को उस वचन को पढ़ के सुनाता हूँ कि यीशु मसीह क्या कहते हैं। संत मत्ती लिखित सुसमाचार अध्याय 19 का 10 से 12 तक। कुंवारापन। शिष्यों ने ईसा से कहा, यदि पति और पत्नी का संबंध ऐसा है तो विवाह नहीं करना अच्छा ही है। ईसा ने उनसे कहा, सब यह बात नहीं समझते, केवल वही समझते हैं जिन्हें यह वरदान मिला है। क्योंकि कुछ लोग माता के गर्भ से नपुंसक उत्पन्न हुए हैं, कुछ लोगों को मनुष्यों ने नपुंसक बना दिया है और कुछ लोगों ने स्वर्ग राज्य के निमित्त अपने को नपुंसक बना दिया है। जो समझ सकता है वह समझ ले। यीशु मसीह ने जब अपने शिष्यों को इतना कुछ समझाते हैं, उसके बाद में शिष्यों ने यीशु मसीह से कहते हैं कि यदि ऐसा है तो विवाह नहीं करना ही अच्छा है, कुंवारापन रहना ही अच्छा है। तो उस समय यीशु मसीह उनको कहते हैं कि यह बात सब कोई नहीं समझ सकते, सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिनको यह वरदान मिला है। और आगे यीशु मसीह यह कहते हैं कि क्योंकि कुछ लोग माता के गर्भ से नपुंसक उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग माता के गर्भ से नपुंसक उत्पन्न हुए हैं, अर्थात हम लोग जिसे छका कहते हैं, जो लोग की माता के गर्भ से ही नपुंसक उत्पन्न हुए हैं। आज के समय में वो लोग नहीं समझ पाते हैं दोस्तों कि परमेश्वर ने उनको माता के गर्भ से ही नपुंसक क्यों बनाया, परमेश्वर ने उनको माता के गर्भ से ही नपुंसक क्यों चुना, वो लोग नहीं समझ पाते हैं। आप लोगों ने कई सारे इंटरव्यू में देखे होंगे कि वो लोग सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि पता नहीं ईश्वर ने हमें क्यों नपुंसक बनाया, पता नहीं ईश्वर ने हमें छक्का क्यों बनाया। लेकिन सच बात तो ये है दोस्तों कि उनको सिर्फ इसीलिए परमेश्वर ने नपुंसक बनाया कि वो लोग संसार का जो मोह माया है उसको छोड़ के उससे दूर रहकर वो लोग सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का महिमा करें, परमेश्वर का स्तुति करें, परमेश्वर का सेवा करें, अपना सारा जीवन ईश्वर का सेवा के लिए समर्पित कर दें। लेकिन वो लोग नहीं समझ पाते हैं दोस्तों कि ईश्वर ने उन्हें क्यों चुना है। वो उनके लिए एक सौभाग्यपूर्ण बात है दोस्तों, लेकिन वो लोग नहीं समझ पाते हैं और एक ही सवाल करते हैं कि पता नहीं ईश्वर ने हमें ऐसा क्यों बनाया। आगे वचन और कहता है दोस्तों कि कुछ लोगों को मनुष्यों ने नपुंसक बना दिया है, कुछ लोगों को मनुष्यों ने नपुंसक बना दिया है। अर्थात आप सभी को जानते होंगे दोस्तों कि जब कोई बच्चा बड़ा होने के बाद में उसका मम्मी पापा स्वयं यह डिसाइड करते हैं, यह स्थिर करते हैं कि बेटा बेटी तू जाएगा परमेश्वर का सेवा के लिए खुद को समर्पित करना है, और इस प्रकार से वो लोग परमेश्वर का सेवा के लिए उसको भेज देते हैं। उसका मन नहीं होता है दोस्तों
लेकिन जैसे ही जैसे उसका समय बीतता है फिर उसका मन परिवर्तन होता है। उसको लगता है कि नहीं, मैं परमेश्वर का सेवा के लिए खुद को समर्पित करूंगा, और इस प्रकार से उसका मम्मी पापा या फिर घर वालों का इच्छा से वो खुद को ईश्वर का सेवा के लिए समर्पित कर देता है। इसी को वचन कहता है कि कुछ लोगों को मनुष्यों ने नपुंसक बना दिया है। वचन आगे और यह कहता है दोस्तों कि और कुछ लोगों ने स्वर्ग राज्य के निमित्त अपने को नपुंसक बना दिया है। जो लोग स्वयं खुद का इच्छा से परमेश्वर का सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं उनका जीवन को, उसी को वचन कहता है दोस्तों, कुछ लोगों ने स्वर्ग राज्य के निमित्त अपने को नपुंसक बना दिया है। जो समझ सकता है वह समझ ले, जो समझ सकता है वह समझ ले। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।